नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। 38 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को आधार बनाकर बीजेपी सरकार बनाने में जुट गई है। अगर मोदी सरकार बनती है तो उसमें कौन होगा, कैसे होगा, इस पर अंदर खाने की बात बताने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़ रहे हैं और अहमदाबाद से अभिषेक शर्मा होंगे, दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और बनारस से रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। थोड़ी देर पहले बस गांधीनगर में मोदी से राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और गडकरी की मुलाकात हुई है। खबर यह है कि मोदी सरकार बनने की सूरत में आडवाणी और सुषमा स्वराज की सरकार में क्या भूमिका हो, इस पर गांधीनगर में चर्चा हो सकती है। अंदर की हर खबर आपको बताएंगे हमारे एडिटर इन चीफ। पहले देखिए आडवाणी सुषमा का क्या होगा इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही निकले तो मोदी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इससे ज्यादा इस बात को लेकर बीजेपी और संघ में माथापच्ची हो रही है कि आडवाणी, सुषमा और मुरली मनोहर जोशी का क्या होगा। सबसे बड़ा धर्म संकट बीजेपी के भीष्म पितामह आडवाणी को लेकर है। क्या वो संरक्षक की भूमिका में रहेंगे या उनकी भूमिका सबसे अलग किस्म की दिखेगी। सूत्रों से पक्की खबर है कि आडवाणी के सामने 3 तरह के विकल्प हैं। पहला विकल्प, आडवाणी एनडीए के चेयरमैन बने रहें। दूसरा विकल्प, आडवाणी स्पीकर बन जाएं। तीसरा विकल्प, आडवाणी को एनएसी जैसी किसी संस्था की जिम्मेदारी दे दी जाए। आप सुनिए मोदी क्या चाहते हैं। आडवाणी के लिए पहले विकल्प पर मोदी तैयार नहीं है। मोदी चाहते हैं कि पीएम और एनडीए चेयरमैन की कुर्सी उनके पास रहे। आडवाणी के लिए दूसरे विकल्प पर भी मोदी तैयार नहीं दिख रहे हैं। मोदी को लगता है कि आडवाणी अगर स्पीकर बन गए तो कभी भी लंगड़ी मार सकते हैं। सदन में सरकार की फजीहत हो सकती है। तीसरे विकल्प पर अभी मोदी फैसला नहीं ले पाए हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि आडवाणी अपने दूसरे विकल्प यानी स्पीकर की कुर्सी लेने पर राजी हो गए हैं। फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आडवाणी के सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक मोदी की मुहर नहीं लगती है। मोदी सरकार में सुषमा क्या चाहती है, इस पर वो चुप है, लेकिन एक बात साफ है कि सुषमा अंदर अंदर नाराज हैं। तभी तो सुषमा से गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों ने मुलाकात की है। सुषमा चुपचाप भोपाल चली गई, मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि सुषमा के सामने विकल्प क्या है। सुषमा के सामने 2 विकल्प हैं। मोदी सरकार में सुषमा के लिए पहला विकल्प, अंदर खाने की खबर है कि सुषमा मोदी सरकार में अपनी हैसियत के हिसाब से अहम मंत्रालय चाहती हैं। सुषमा के सामने दूसरा विकल्प, खबर है कि सुषमा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में जगह चाहती हैं। इसका मतलब साफ है कि सुषमा रक्षा, गृह, वित्त या फिर विदेश मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय चाहती हैं। दरअसल आडवाणी के बाद वो सुषमा ही है जिन्होंने मोदी के हर कदम का विरोध किया है। चाहे मोदी को चुनाव प्रचार की कमान देने की बात हो या फिर पीएम पद की उम्मीदवारी का ऐलान हो। पूरे चुनाव में मोदी और सुषमा के बीच संवाद की कमी रही है। दोनों ने कभी भी चुनाव प्रचार में मंच साझा नहीं किए। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहे। इसलिए सुषमा को लेकर मोदी क्या चाहते हैं ये साफ नहीं है। इसके अलावा मोदी सरकार के बाकी मंत्रालयों पर विचार गांधीनगर में होने वाली बैठक में हो सकता है। खबर है कि इस बैठक में मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली होंगे। तीनों गांधीनगर पहुंच चुके हैं। खबर है कि इस बैठक में पहली कोशिश ये सुनिश्चित करना होगी कि सरकार बनने के बाद कोई नाराज न दिखे। लेकिन ये भी खबर छन छन करा रही है कि मुरली मनोहर जोशी जैसे पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में मोदी कतई नहीं है।
अब बड़ा सवाल यह है कि संघ क्या चाहता है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक संघ बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार करना चाहता है। फिलहाल मोदी कैंप, बीजेपी और संघ तीनों जगहों पर मंथन जारी है। यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो करीब 450 रैली जब मोदी जी ने की, हर रैली में ये कहा कि आप एमपी के लिए नहीं चुन रहे हैं बल्कि आप प्रधानमंत्री, मुझे सीधे सीधे वोट दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के मामले में तो बीजेपी मानकर चल रही है कि समझो हो ही गया, बाकायदा पटाखे आने शुरू हो गए हैं, लड्डुओं की तैयारी हो गई है, लेकिन असल पेच सरकार बनाने को लेकर फंसा हुआ है। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी, हमारे साथ दो सहयोगी अभिषेक और यतेंद्र भी जुड़ने जा रहे हैं डिस्कशन के दौरान। लेकिन आज की तस्वीरें आपके हिसाब से दीपक क्या कहती हैं? कुल मिलाकर अभी तक मोदी जी आते थे सबसे दिल्ली में मुलाकात करने, अब मोदी जी से ये जो राजनाथ जी पूरी बटालियन लेकर गए हैं मिलने के लिए, आखिरकार ये तस्वीरें क्या कहती? कौन किसको मना रहा है? कोई किसी को मना नहीं रहा है। ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी में पावर अप शिफ्ट हो गया है। और जब पावर शिफ्ट होता है तो एक बहुत बड़ी चर्निंग होती है। चर्निंग जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समुद्र मंथन। तो वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। उसी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि दिल्ली उठकर गुजरात गया है। दिल्ली का उठकर गुजरात जाना बीजेपी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब तक गणेश परिक्रमा मायने रखती थी कि दिल्ली के आसपास जो चक्कर लगाएगा वो कुछ ना कुछ पा जाएगा। लेकिन अब ये पावर शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इन तीनों नेताओं को उठकर दिल्ली से गांधीनगर जाना पड़ा है। मुझे किसी नेता ने एक बार कहा था कि हमारे नेताओं के पास नेता तो होते हैं पर उनके पास राज्य नहीं होते हैं। पहली बार एक ऐसा नेता दिल्ली के केंद्र में आ रहा है जिसके पास एक राज्य है, जिसके पास गुजरात है, गुजरात का सर्वमान्य नेता है। इसीलिए इसी पावर शिफ्ट को समझाने के लिए राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी को वहां पर बुलाया गया है। और मैं आपको बता दूं, नितिन गडकरी वहां पर संघ के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं, उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है। अरुण जेटली वहां पर बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर वहां पर राजनाथ सिंह गए हैं और तीनों की बातचीत होगी ब्लूप्रिंट पर। और ऐसे अगर ऑपरेशन ओल्ड गार्ड कहा जाए कि पुराने खिलाड़ियों को या पुराने जो नेताओं हैं उनको कैसे खुश किया जाए या उनके लिए कैसे रास्ता तैयार किया जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ऑपरेशन ओल्ड गार्ड, ये मुझे लगता है हमें स्टिंग भी चला देना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमदाबाद से अभिषेक शर्मा भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मीटिंग को लेकर कुछ ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल अच्छा, देखिए पिछले लगभग 1.5 घंटे से मीटिंग इस गांधी नगर में चल रही है। लगातार इस मीटिंग में खुद नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और साथ ही अरुण जेटली मौजूद हैं। और इस मीटिंग से लगातार जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है उसमें जो पूरे मुद्दे हैं, जो दीपक सर ने साहब कहा है कि तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल में किसको फेरबदल किया जाए, यानी किस तरह से मंत्रिमंडल में किसे लाया जाए, और साथ ही जो पुराने लोग हैं, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे वह सुषमा स्वराज हों या फिर मुरली मनोहर जोशी हों, इन तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी लोगों को कैसे खुश रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में यह लोग बड़ी मुश्किल बन सकते हैं बीजेपी के लिए। वह कम से कम दूर किया जाए। सरकार जब आवे, सरकार में जब प्रधानमंत्री अगर बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद कहीं न कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वह तमाम मंथन यहां पर करना चाहती है बीजेपी। इसीलिए दिल्ली उठकर बकायदा गांधीनगर आया हुआ है और लगातार पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार इस मीटिंग चल रही है और मीटिंग का सिलसिला कई घंटों तक और चलेगा, क्योंकि सर नितिन गडकरी साहब का है कि यहां पर बकायदा डिनर होगा और डिनर के बाद ही वह यहां से दिल्ली के लिए लोग रवाना होंगे। तो जाहिर सी बात है यह मीटिंग काफी लंबा होगा। जो समुद्र मंथन जो यहाँ पे चल रहा है चिंतन, वह काफी लंबा होगा और कई सारी जो घटनाएं और कई सारे यहाँ पर जरूर फेरबदल देखने को मिलेगा। चलिए, गांधीनगर में खातिरदारी भी खूब होगी। यतेंद्र, आपसे भी शॉर्ट कमेंट की, आखिरकार आज देखा हमने मीटिंगों का दौर था, क्या मैसेज ये जो पूरी बटालियन है राजनाथ के तहत वो लेकर गई है मोदी जी के पास? देखिए, मैसेज साफ है कि बीजेपी में अभी भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्होंने अपनी कुछ शंकाएं जाहिर की हैं और उन शंकाओं को दूर करने के लिए इस संघ ने नितिन गडकरी को तय किया है कि वो जाएं, सब लोगों से 1 to 1 करके बात करें। और नितिन गडकरी कल से इस कह सकते हैं जो निर्णय संघ ने लिया उसके निर्णय के तहत जा रहे हैं। और कल उन्होंने आडवाणी से बात की, उसके बाद आडवाणी की जो बातें थी वो राजनाथ सिंह को शेयर की, फिर सुषमा स्वराज से बात की। सुषमा स्वराज के जो मीटिंग गडकरी की हुई उसके बाद गडकरी ने राजनाथ सिंह को बताया, राजनाथ सिंह खुद सुषमा स्वराज से मिलने गए और वहां पर जो उनकी शंकाएं थी वो उन्होंने दूर करने की कोशिश की। अब जो समस्या अभी तक नहीं हुई है वो दूर नहीं हुई है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। गांधीनगर में जो मीटिंग चल रही है उसमें तो जब कुछ देर पहले मेरी थावरचंद गहलोत से बात हुई, उन्होंने
साफ कहा है कि आज की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए, आम राय बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है और पार्लियामेंट्री वोट से पहले संभव है कि सारी समस्याओं पर बात कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी के लिए, ये कह देना बड़े हमेशा थ्रू आउट उन्होंने यही कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। सबको साथ लेकर चलना अपने आप में एक चीज है, लेकिन ये दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए वाकई ग्राउंड लेवल पर कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और सबसे पहला पेज आडवाणी जी की भूमिका को लेकर फंसता है। दीपक, हाल फिलहाल में जब मेरी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा पार्टी जो रोल तय करेगी मैं वो मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी ये तो क्लियर है। ऐसे में 86 साल के आडवाणी जी के कद को देखते हुए ऐसा कोई रोल कैबिनेट में नजर आता है? नहीं। स्पीकर के तौर पर वो हामी भर देते हैं, लेकिन उनकी हामी भरने अपने आप में क्या काफी है? आखिरकार मोदी क्या कहते हैं वो ज्यादा अहम नहीं हो जाता है? बिल्कुल, मोदी जो कहते हैं वो बेहद अहम हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो बैठते हैं तो जो उसका प्रोटोकॉल है, उसकी जो हायरार्की है, खुद प्रधानमंत्री को स्पीकर सर कहकर संबोधित करना पड़ता है। किसी भी हालत में मोदी को उनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सदन में वो मोदी से ऊपर होंगे, प्रोटोकॉल में वो मोदी से ऊपर होंगे और सदन की जितनी भी कार्रवाई होंगी या फिर जितने भी औपचारिक समारोह होंगे वहां पर भी प्रोटोकॉल में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं हो कि वो स्पीकर की पोस्ट लें और बाद में 2-2.5 साल बाद अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और इतने नंबर पावर होते हैं तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हों। लेकिन फिलहाल की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उनको कोई ड्राइविंग पोस्ट देने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं। वो उनको फिलहाल ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, लेकिन आडवाणी को ये कतई मंजूर नहीं होगा। इसीलिए बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। जहां तक संकेतों की बात है तो 3 ऑप्शंस पर विचार किया गया है, लेकिन तीनों ऑप्शंस वर्कआउट नहीं हो पा रहे हैं। वर्कआउट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अगर एनएससी जैसे कोई कमेटी बनाई जाए तो एनएससी जैसी कमेटी इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि बीजेपी हमेशा से एनएससी का विरोध करती रही है और ये कहती रही है कि सोनिया गांधी की तरह पावर सेंटर एक बन जाएगा, 2 पावर सेंटर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के इनसाइडर्स का कहना है कि यहाँ पर 2 पावर सेंटर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पावर सेंटर तो एक ही होगा, नरेंद्र मोदी, और ये एनएससी जो है सिर्फ एक सेरेमोनियल संस्था बनकर रह जाएगा। तो सवाल है कि ऐसी सेरेमोनियल संस्था की अध्यक्षता लालकृष्ण आडवाणी आखिरकार क्यों करेंगे? जो दूसरी बात है एनडीए के चेयरपर्सन की, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि एनडीए का चेयरपर्सन कोई दूसरा बने क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहां पर 2 पावर सेंटर खड़े हो जाएं। वो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जो व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था चलते रहने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए के चेयरपर्सन भी वही रहें, प्रधानमंत्री भी वही रहे, ताकि कोई टांग न अड़ाए उनके डिसीजंस को लेकर। तो अभी स्थिति विकट है। जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जिन चीजों को हम समझ पा रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि आडवाणी जी के लिए क्या प्लान भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, उस पर गंभीर मंथन करना पड़ेगा। संघ को भी करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मंथन चल भी रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार तो बनाने जा रहे हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजों को भी देखा जाए, लेकिन उस सरकार का प्रारूप क्या होगा? ऐसे में बहुत बड़ा बीच में एक सवाल उठता है सुषमा स्वराज को लेकर। सुषमा स्वराज वो नेता हैं जो न सिर्फ जब कैंपेन कमेटी की कमान थी, प्रधानमंत्री मद की उम्मीदवारी थी, ये सब मामलों पर मोदी जी के खिलाफ रही हैं। मोदी ने अगर ये बात कही थी कि मैं विंडिक्टिव नहीं होकर फैसला करूंगा दीपक, तो कुछ सोच समझ के कही होगी। अब वो वही वक्त आ गया है जब सुषमा ये सोच रही होंगी कि उनके वर्स्ट फियर्स सच होने वाले हैं। तो सुषमा स्वराज को लेकर आखिरकार क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, सुषमा से आज राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की और नितिन गडकरी ने भी मुलाकात की है। सुषमा ने कहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी, लेकिन राजनीति के अंदर कोई कॉल कर्टसी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, मुलाकात हुई है तो दोनों के बीच राजनीति की बात हुई है और हमारे पास जो संकेत मिलकर आए हैं उसमें सुषमा स्वराज ने साफ साफ कह दिया है कि वो जो 4 बिग टिकट मिनिस्ट्रीज जिन्हें कहा जाता है उनमें से किसी एक में जगह चाहती हैं, सीसीएस में जगह चाहती हैं। उनका प्रमोशन होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त उन्होंने हेल्थ और आईएनबी जैसी मिनिस्ट्री संभाली थी। अब वक्त आ गया है 10 साल बाद कि उन्हें प्रमोशन मिले, उन्हें एक ऐसा मंत्रालय दिया जाए जिससे उनके सीसीएस में सहभागिता तय हो, यानी रक्षा मिले, उन्हें वित्त मिले या फिर गृह मिले या फिर उनको विदेश मंत्रालय मिले। इन चारों मंत्रालय से में एक मंत्रालय वो चाहती हैं। उन्हें किसी तरह का एश्योरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर भी हमको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी फिलहाल
उन्होंने इन चारों मंत्रालयों को लेकर किसी भी तरह का कोई मन नहीं बनाया है। इन चारों मंत्रालयों को लेकर उन्होंने किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं किया है। तो सुषमा की डिमांड सामने है, सुषमा ने अपनी राय बता दी है। अब संघ और बीजेपी को फैसला करना है कि अंततः वो इसको लेकर कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो क्रूशियल मीटिंग चल रही है, इसमें काफी कुछ ब्लूप्रिंट तैयार होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर कि जो बातचीत हुई है मोदी की आपस में और मोहन भागवत और संघ के नेताओं से और बीजेपी के अंदर खाने जो चर्चा हुई है, उसमें मोदी ने ये संकेत दिए हैं कि वो पुराने जो चेहरे हैं, पुराने चेहरे जो पहली पंक्ति के नेता एक जमाने में माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने के कोई मूड में नहीं है। उनको वो कहीं और एडजस्ट करना चाहते हैं और एक ऐसा मंत्रिमंडल दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल नया हो, जो बिल्कुल फ्रेश दिखे, जो बिल्कुल यंग दिखे और डिलीवर कर सके। तो मोदी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या वो गुजरात मॉडल को लेकर चल पाएंगे या उनको बीजेपी की जो दिल्ली की राजनीति की मजबूरियां हैं उनके नीचे दबना पड़ेगा। ये मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जिसे पार करना उनके लिए बेहद कठिन चुनौती होगी। बिल्कुल, पीएम को कैप्टन ऑफ द शिप माना जाता है, अपने कैबिनेट मंत्री वो खुद चुनते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि उसमें कितनी संघ की छाप रहेगी, उसमें कितनी मोदी की छाप रहेगी और माथापच्ची इसको लेकर शुरू हो गई है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।